भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। सबसे पहले तो पैनवासी वीरांगना रानी दुर्गावती जी को सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। भारतीय इतिहास की धारा में जब जब साहस, स्वाभिमान और बलिदान की चर्चा होती है, तब तब गोंडवाना साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का नाम सबसे गौरवशाली अतीत के रूप में उभर कर सामने आता है। अफसोस इस बात का है कि मुख्यधारा की किताबों में उनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन गौड़ समाज और भारत की जनता जानती है कि रानी दुर्गावती ने अपने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए वह त्याग किया जो सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा। वे चंदेल वंश की राजकुमारी थी। उनके पिता थे कीर्तिवर्मन चंदेल। बचपन से ही वे असाधारण साहसी थी। उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या, भाला, बंदूक चलाना, युद्ध नीति और शासन कला की शिक्षा मिली थी। वर्ष 1542 ईस्वी में उनका विवाह गोंडवाना साम्राज्य के महान शासक राजा संग्राम शाह के प्रतापी पुत्र राजा दलपत शाह के साथ हुआ, जो गढ़ा कटंगा के शासक थे, जो वर्तमान में जबलपुर और मंडला का क्षेत्र है। यह विवाह मात्र राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि दो महान परंपराओं चंदेल और गोंडवाना का संगम था। विवाह के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना के सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1548 ईस्वी में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र नारायण शाह मात्र 5 वर्ष का था। ऐसे कठिन समय में रानी दुर्गावती ने अकेले ही गोंडवाना साम्राज्य का सिंहासन संभाला था। पूरे 16 वर्षों तक उन्होंने अपने पराक्रम, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से गोंडवाना समाज को समृद्धि के शिखर तक पहुंचाया था। रानी दुर्गावती सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थी। उन्होंने कर प्रणाली को इतना सरल बनाया जिससे राज्य में किसानों को काफी राहत मिली थी। व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन दिया और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने संस्कृति का संरक्षण किया। गौड़ परंपरा और देवी पूजा को सम्मान दिया, जिससे गौड़ पहचान आज तक बनी हुई है। वे स्वयं युद्ध क्षेत्र में उतरकर तलवार, धनुष और बंदूक चलाती थी। उन्होंने सेना को सशक्त बनाया, जिलों और चौकियों को सुरक्षित किया और बाहरी आक्रमणकारियों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। फिर समय आता है सन 1564 का। सन 1564 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना को अधीन करने का आदेश दिया। उसका सेनापति आसिफ खान गोंडवाना पर विशाल सेना लेकर हमला कर दिया। जहां नरेंद्र नाले के पास रानी दुर्गावती का युद्ध सेनापति आसिफ खान के साथ होता है। संख्या और हथियारों के माल में अकबर की सेना गोंडवाना से ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन रानी ने आत्मसमर्पण के बजाय युद्ध का मार्ग चुना। जबलपुर के पास नरी घाटी में भयंकर युद्ध हुआ। रानी ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए मुगलों को कई बार पीछे धकेला। युद्ध के दौरान रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। असहाय पीड़ा और युद्ध की भीषणता को देखकर रानी दुर्गावती ने स्वयं की छाती में कटार घोंपकर वीरगति को चुना। 24 जून 1564 ईस्वी को उन्होंने अपनी ही कटार से प्राण त्याग लिए। उस समय उनकी आयु मात्र 40 वर्ष की थी। उनका बलिदान गोंडवाना ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा को गर्व से भर देता है। रानी दुर्गावती केवल वीरांगना ही नहीं, बल्कि साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई निर्माण कार्य भी किए थे। उन्होंने गढ़मंडला का किला बनवाया, जो कि मंडला जिले में स्थित है। ये गोंडवाना की राजधानी थी और नर्मदा नदी से घिरा हुआ एक अजय किला था। चौरागढ़ किला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश, पहाड़ी पर बना था। सैन्य छावनी और सुरक्षा चौकी का महत्वपूर्ण केंद्र था। रानीताल जबलपुर आज भी प्रसिद्ध है। किसानों और खेती के लिए जल स्रोत, जो आज भी जबलपुर की शान है और शहर के बीचों बीच स्थित है। उन्होंने नर्मदा घाटी और आसपास के क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनवाए। जबलपुर स्थित आधार ताल का निर्माण भी उसी दौरान हुआ था। ये निर्माण आज भी उनके प्रशासनिक कौशल और दूरदर्शिता के साक्षी हैं। वे गौड़ समाज के लिए अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर संग्रहालय और स्मारक बनवाए हैं। उनका बलिदान यह संदेश देता है, स्वाभिमान और स्वतंत्रता सबसे बड़ी संपत्ति है, चाहे उसके लिए प्राणों की आहुति ही क्यों न देना पड़े। रानी दुर्गावती केवल गौड़ समाज की रानी नहीं थी, बल्कि भारत माता की सच्ची वीरांगना थी। उन्होंने गोंडवाना साम्राज्य को दिया राजनीतिक मजबूती, आर्थिक स्थिरता, सांस्कृतिक गौरव और सबसे बड़ा स्वाभिमान का आदर्श। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्ता से बड़ा स्वाभिमान है, पराजय से बड़ी चीज बलिदान है, और विदेशी आक्रमणकारियों के सामने झुकना आसान है, लेकिन उनसे लड़कर प्राण देना ही उन्हें अमर बनाता है। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की वह धधकती ज्वाला है, जिनका प्रकाश सदियों तक संघर्ष, साहस और बलिदान का संदेश देता रहेगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।
दुर्गावती को सेवा जोहार, गोंडवाना की रानी को सेवा जोहार, गढ़मंडला की शान को सेवा जोहार। जय सेवा जोहार, जय सेवा जोहार, रानी दुर्गावती को सेवा जोहार। मोहब्बत में जन्मी रानी दुर्गा था नाम, चंदेलों की बेटी बनी मंडला की शान। तलवारों से खेली बचपन से आना था, युद्ध में थी वीर पूरा खून बहाना था। बचपन में एक घुड़सवारी का शौक, वीरता और बुद्धि का विलासी लोक। बंदा दुनिया उनके गाते हैं गीत, जंगल और नदियों का स्वर संगीत। जय शिवा जोहार, जय शिवा जोहार, रानी दुर्गावती को सेवा जोहार। गोंडवाना की रानी को सेवा जोहार, गढ़मंडला की शान को सेवा जोहार। जय शिवा जोहार, जय शिवा जोहार, रानी दुर्गावती को सेवा जोहार। शत्रु जब आए थे मुगलों के देश में, धोखा दिया था उनके अपने ही देश में। तैयारी से उतारी वो युद्ध के मैदान में, जीता था जंग इस देश के सम्मान में। रणभेरी बजा दी जब तो शत्रु दुबकता था, वीरता देख रानी की दुश्मन से सकाता था। रानी दुर्गा की गाथा आजीवन सुनाते हैं, गीतों के जरिए पूरा किस्सा बताते हैं। जय शिवा जोहार, जय शिवा जोहार, रानी दुर्गावती को सेवा जोहार। गोंडवाना की रानी को सेवा जोहार, गढ़मंडला की शान को सेवा जोहार। जय शिवा जोहार, जय शिवा जोहार, रानी दुर्गावती को सेवा जोहार। रामनगर से जैसे उनका जन्मों का ही नाता था, मदन महल का कोना कोना दिल को खूब पाता था। बावनगढ़ में उनकी गाथा पथ प्रदर्शित करते हैं, आदि काल से उनके किस्से हमको गर्वित करते हैं। पुरखों की मर्यादा रूपी दुर्गावती भवानी थी, भारतवर्ष की वीर नारी दुर्गा ही महारानी थी। रानी दुर्गावती को दिल से जोहार, जय शिवा जोहार, जय शिवा जोहार, रानी दुर्गावती को सेवा जोहार। गोंडवाना की रानी को सेवा जोहार, गढ़मंडला की शान को सेवा जोहार।